हेलो फ्रेंड्स। आज मैं नवंबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स को आगे कंटिन्यू करूंगा। पहला पॉइंट क्या है देखते हैं। द फेडरल बैंक एंड आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस को लिमिटेड इंटर इनटू एन बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप। इसमें क्या होगा, ये जो फेडरल बैंक है एंड द आदित्य बिरला जो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर है, इन्होंने एक पार्टनरशिप किया हुआ है बैंक इंश्योरेंस के लिए। बैंक इंश्योरेंस क्या होता है, कोई भी एक इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक के साथ टाई अप करके अपने जो भी इंश्योरेंस की पॉलिसी है या फिर उसके रिगार्डिंग जो भी उसकी नीति है, उसको क्या करेगा, उससे टाई अप करेगा बैंक से और बोलेगा कि आप मेरे इंश्योरेंस को आप प्रचार करो, एडवर्टीजमेंट करो बैंक के कस्टमर के जरिए। तो यही एक पार्टनरशिप होती है, एक डील होती है जिसको बैंक इंश्योरेंस बोला जाता है। इसमें क्या होगा, एज अ पार्ट ऑफ दिस अलायंस, ये जो गठबंधन हुआ है, एक तरह से जो टाई अप हुआ है, Federal Bank will provide to its customer innovative health insurance solutions offered by जो बिरला हेल्थ इंश्योरेंस है। कस्टमर ऑफ फेडरल बैंक विल हैव फैसिलिटीज़ लाइक डे वन कवर ऑफ अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल। कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो टाई अप किया गया है, यानी आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस तो टाई अप किया फेडरल बैंक के साथ, तो फेडरल बैंक के जितने भी कस्टमर हैं उनको क्या मिलेगा, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, तो फेडरल बैंक के जो भी कस्टमर्स हैं उनको मतलब हेल्थ पर्पस को लेकर के उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे अस्थमा हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो गया, इन लोगों को मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जो फेडरल बैंक के कस्टमर है उनको कराया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यस बैंक एंड बैंक बाजार .com टुगेदर लॉन्च्ड अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड नेम्ड फिन बूस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यस बैंक और बैंक बाजार .com एक साथ मिल करके एक टाई अप किया हुआ है, जो कि और क्या लॉन्च किया है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जिसका नाम क्या है, फिन बूस्टर। इसमें क्या होगा, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर्स, जो भी मतलब क्रेडिट स्कोर वगैरह है, इससे रिलेटेड उन लोगों को इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो यस बैंक और बैंक बाजार .com मिल करके एक फिन बूस्टर नाम का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, आरबीआई हैज़ नाउ अपॉइंटेड बंधन बैंक एज एजेंसी बैंक ऑफ आरबीआई टू कंडक्ट गवर्नमेंट बिजनेसेस। मतलब आरबीआई ने क्या कर लिया है, बंधन बैंक को अपॉइंट कर लिया है, उसको एक मंजूरी दे दी है एजेंसी बैंक के तौर पे कि अब वो बंधन बैंक क्या कर सकता है, जो भी गवर्नमेंट्स का जो बिज़नेस है उसको ईजिली कंडक्ट करा सकता है। पहले ऐसी उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया था, लेकिन अब उसको एजेंसी बैंक के तौर पे उसको शामिल कर लिया गया है। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी बिजनेस होगा, जो भी डीलिंग होगा, वो बंधन बैंक कर सकता है। इसमें क्या होगा, अदर प्राइवेट बैंक के साथ भी ये मतलब टाई अप करेगा। बंधन बैंक विल नाउ ऑथोराइज टू हैंडल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू जीएसटी से रिलेटेड वो ट्रांजैक्शन कर सकता है। उसके बाद ऑथोराइजेशंस मिल गया है आरबीआई की तरफ से वैट के थ्रू, और जितने भी स्टेट कलेक्शन होता है टैक्स का, वो सब भी कलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है, एक्सिस बैंक साइंड अ एमओयू विथ इंडियन नेवी टू ऑफर अ डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज अंडर द पावर सैल्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पावर सैल्यूट के नाम से कौन सा बैंक लॉन्च किया है, एक्सिस बैंक लॉन्च किया है इंडियन नेवी के साथ टाई अप करके। ये बेसिकली क्या होगा, एक सैलरी अकाउंट होगा जिसमें और भी बहुत सारी बेनिफिट्स प्रोवाइड कराई जाएगी एक्सिस बैंक की तरफ से। जो भी इंडियन नेवी के जो भी पर्सोनेल हैं उनको ये सारी चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसका क्या नाम है, ये इंपॉर्टेंट होगा, पावर सैल्यूट। नेक्स्ट है, थ्रू द एग्रीमेंट बैंक विल प्रोवाइड सेवरल बेनिफिट्स टू ऑल रैंक्स ऑफ इंडियन नेवी वेटरन्स एंड कैडर्स। जो भी कैडेट्स पे हैं, जो भी रैंक्स के हैं, सबको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ आईसीआईसी बैंक का भी एक न्यूज यहाँ पे दे रखा है। आईसीआईसी बैंक ऑल्सो रीन्यूड इट्स एमओयू विथ इंडियन आर्मी टू ऑफर इन्हांस बेनिफिट्स एंड न्यू फीचर्स थ्रू डिफेंस सैलरी अकाउंट। अब यहाँ पे दो पॉइंट यहाँ पे मिल गया। एक्सिस बैंक ने क्या कर रखा है, पावर सैल्यूट लॉन्च किया है, और आईसीआईसी ने आर्मी के साथ, इंडियन आर्मी के साथ मिलकर के डिफेंस सैलरी अकाउंट को लॉन्च किया है। टू ऑल सर्विंग एज वेल एज रिटायर्ड आर्मी पर्सोनल। इसमें जो अभी सर्विस में है और जो रिटायर्ड हो गया, उन दोनों लोगों के लिए ये डिफेंस सैलरी अकाउंट्स का फीचर्स दिया जाएगा आईसीआईसी बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, आरबीआई हैज इशूड रिवाइज्ड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस फ्रेमवर्क फॉर बैंक्स टू इनेबल सुपरवाइजरी इंटरवेंशन
एट द अप्रोप्रिएट टाइम एंड ऑल्सो एक्ट एज द टूल फॉर इफेक्टिव मार्केट डिसिप्लिन। इसमें मेनली क्या दिया गया है कि ये जो पीसीए होता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस, एक आरबीआई के द्वारा किसी बैंक पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, कोई एक इसका एक बेंचमार्क है, कोई भी बैंक उस बेंचमार्क को फुलफिल नहीं करता है तो क्या कर आरबीआई उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के जरिए, और उसको बहुत सारी चीज़ों से रोक देता है। अपना बिजनेस नहीं कर सकता है या फिर अपने मन के अकॉर्डिंग वो नहीं कर सकता है। तो जब मतलब इसको लेकर के एक नया रिवाइज्ड एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, और ये जो पीसीए को लेकर के जो नया एक क्राइटेरिया या फिर एक फ्रेमवर्क बोल सकते हैं, वो बैंकों को सुपरवाइज करने के लिए ये कब से पूरी तरह से इफेक्टिव होगा, जनवरी 1, 2022 से, जो कि ये जो लास्ट इसका रिवाइज कब हुआ था, अप्रैल 2017 में इसका हुआ था। अब इसमें कुछ और बेंचमार्क में या फिर और भी जो क्राइटेरिया होगा उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है और उसमें कुछ संशोधन किया गया है ताकि बैंक को और भी ज़्यादा अच्छे से निगरानी की जा सके। नेक्स्ट हमारा है द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस फॉर पेंशनर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। ये जो एसबीआई ने क्या किया है, जो पेंशनर जिन लोगों को पेंशन मिलता है और एसबीआई के थ्रू जो पेंशन मिलता है, उन लोगों को पहले क्या करना होता था, मतलब बैंक में जा कर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता था और फिर उनको पेंशन वगैरह का जो भी एक कंडीशंस होता है उसको फुलफ़िल करना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अगर वो बैंक नहीं भी जाएंगे, अपने घर से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या एक ऐप के थ्रू या फिर एक ब्राउज़र के थ्रू जो एसबीआई के थ्रू बनाया है उसके ज़रिए वो क्या होगा, कस्टमर को कॉल करेंगे या फिर वीडियो कॉल करेंगे, वहाँ से कुछ आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे वो उनको कस्टमर्स को मांगेंगे, और जैसे कि पैन कार्ड हो गया या फिर कुछ ऐसे वेरिफिकेशन कोड वहाँ पे भेजा जाएगा जिससे वो कंफर्म कराएंगे कि हाँ यह वही आदमी है जिसका हम लोग लाइफ सर्टिफिकेट को इशू करेंगे। तो ये बड़ा ही अच्छा है कि बिना बैंक जाए हुए जो भी पेंशनर हैं वो अपने घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल के माध्यम से वो क्या कर सकते हैं, अपना लाइफ सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करा सकते हैं और उनका पेंशन आना शुरू हो जाएगा, फिर उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। ये जो फैसिलिटी है, दिस न्यू फैसिलिटी विल अलाउ पेंशनर टू सबमिट देयर लाइफ सर्टिफिकेट वाया वीडियो फ्रॉम देयर होम, घर से खुद से कर सकते हैं। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर पेंशनर अदर दैन फैमिली पेंशनर। Thus, the spouse of the pensioner receiving a pension from the government will not be able to use this facility. अब उनकी जो वाइफ है उनको ये सारी फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, जो जिनके नाम से पेंशन मिल रहा है वही खुद कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन नेम्ड हार्बिंजर 2021 इनोवेशंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशंस। इसका थीम क्या था, स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हैकाथॉन क्या होता है, एक कोई नया इनोवेशन, किसी भी फील्ड में अगर कोई नया इनोवेशन होता है तो उसके ज़रिए हैकाथॉन कराया जाता है। तो आरबीआई यहाँ पे क्या करेगा, बेसिकली जो भी एक डिजिटल पेमेंट मोड आजकल चल रहा है, डिजिटल पेमेंट मोड या फिर कोई भी पेमेंट का जो मोड है, इसमें क्या किया जाए, एक ओपन इन्विटेशन है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन यहाँ पे क्या कर सकता है, अपना एक ओपिनियन दे सकता है, अपना एक आइडिया दे सकता है कि हाँ अभी के टाइम में जो पेमेंट सिस्टम चल रहा है, जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम मार्केट में है, उसमें क्या कुछ सुधारा जा सकता है या फिर उसमें नया कुछ क्या ऐड किया जा सकता है। तो जिसको मतलब जिस पर्सन का सबसे बेस्ट आइडिया या फिर कुछ नया इनोवेशन वाला कुछ आइडिया रहेगा, तो आरबीआई क्या करेगा, उन लोगों को एक विनर घोषित करेगा और विनर को मिलेगा 40 लाख रुपीज़। तो एक तरह से एक कंपटीशन टाइप का भी हो गया, हैकाथॉन होता है, इसमें इनोवेशन खास करके यहाँ पे क्या किया गया, डिजिटल पेमेंट को लेकर के। तो आरबीआई इनवाइट किया है, जिसको अपना ओपिनियंस देना है वो आप दे सकते हैं डिजिटल पेमेंट को लेकर के। जो सबसे बेस्ट होगा उसको आरबीआई सेलेक्ट करेगा और विनर जो होगा उसको 40 लाख रुपीज़ का एक तरह से इनाम दिया जाएगा। इसी तरह जो हमारा रुपी का जो सिंबल था, वो ये वाला जो सिंबल था, इसके लिए भी आरबीआई ने इस तरह का हैकाथॉन कराया था या फिर एक तरह से इनिशिएटिव लिया था, जिसमें उदय कुमार थे आसाम के, उनको विनर बताया गया था। यही उन्हीं के द्वारा सेलेक्ट किया गया था सिंबल, और इसी को एक तरह से इंडिया के करेंसी के रूप में, इसको सिंबल करेंसी के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। तो कुछ ऐसा ही है ये हार्बिंजर 2021 इनोवेशन। नेक्स्ट पे आते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च 2 इनोवेटिव कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव। रिजर्व बैंक का ही है,
इसका दो पार्ट बनाया गया है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम एंड रिजर्व बैंक। एंड उसके बाद क्या है, इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक लॉन्च किया गया है, एक इनिशिएटिव है कस्टमर को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई का एक पार्ट है। इस इनिशिएटिव में दो पार्ट एक तरह से देखा जाए, रिटेल डायरेक्ट स्कीम है और इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम है। इसमें क्या होगा, एक सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा कस्टमर्स के लिए, जो क्या कर सकते हैं, अपना कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर सकते हैं, अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, या फिर फीडबैक को भी प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट दे रखा है, आरबीआई हैज लिफ्टेड रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन 23 अप्रैल 2021 विथ इमीडिएट इफेक्ट ऑन क्रेडिट कार्ड इशूअर डाइनर्स क्लब लिमिटेड इंटरनेशनल लिमिटेड। आरबीआई ने क्या किया था, ये जो इंटरनेशनल क्लब, ये जो मास्टर का रुपए कार्ड, फिर अपना इनका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का एक सिस्टम होता है, ये फॉरेन की हैं, खास करके यूएसए की हैं ये। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया था, 23 अप्रैल 2021 को इस जो इंटरनेशनल लिमिटेड है डाइनर्स क्लब, इस पर क्या कर दिया था, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। लेकिन अब क्या किया है, इस पे से जो रेस्ट्रिक्शन लगा था उसको लिफ्ट कर दिया है, मतलब हटा लिया है। आगे मूव करते हैं। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, द ज्वाइंट वेंचर बिटवीन सेंट्रम ग्रुप एंड भारत पे हैज कमेंस्ड ऑपरेशन एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें क्या किया गया है, एक यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो क्या किया है, एक ज्वाइंट वेंचर तैयार किया है, किसके बीच, सेंट्रम ग्रुप और भारत पे के बीच। हैज कमेंस ऑपरेशन एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक। यूनिटी बैंक विल ए डिजिटल फर्स्ट पेमेंट बैंक विथ ए बिजनेस मॉडल ऑफ कोलाबोरेशन एंड ओपन आर्किटेक्चर्स। यहाँ डिटेल्स लिखा हुआ, बेसिकली हमको इतना जानना है कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एक ज्वाइंट वेंचर किया है, किसके बीच, सेंट्रम ग्रुप और भारत पे के बीच। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन बैंक हैज़ लॉन्च द वीडियो केवाईसी, और केवाईसी का फुल फॉर्म होता है क्या, नो योर कस्टमर फैसिलिटी, विच अलाउज एन एप्लीकेंट टू ओपन एन अकाउंट फ्रॉम एनीवेयर बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट्स वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस टेक्नोलॉजी। इंडियन बैंक ने क्या किया है, एक वीडियो केवाईसी फैसिलिटी लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा, उसका जो कस्टमर है, जो भी एप्लीकेंट्स है, कहीं से भी अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के जरिए। उसमें कुछ सिक्योरिटी होगा या फिर कुछ ओटीपी या कुछ माध्यम से ऐसा कराया जाएगा जिससे वो वेरीफाई कर सके बैंक। तो एक वीडियो केवाईसी फैसिलिटी है, नाम क्या है, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के जरिए इसको कराया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, आरबीआई हैज़ इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एक्टिविटी ऑन महाराष्ट्र बेस्ड बाबाजी डेट महिला सहकारी बैंक, इंक्लूडिंग इम्पोजिंग ए विथड्रॉल लिमिट ऑफ 5,000 फॉर डिपोजिटर्स। आरबीआई ने क्या किया है, महाराष्ट्र बेस्ड बाबाजी डेट जो महिला सहकारी बैंक है उस पर पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है बिजनेस एक्टिविटी पर्पस को लेकर के। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, जो विथड्रॉल लिमिट है डिपोजिटर्स के लिए 5,000 तक ही लिमिट कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं, हमारा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड हैज़ लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ इट्स मुंह बंद रखो कैंपेन टू रेज अवेयरनेस ऑन फ्रॉड प्रिवेंशन इन सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक 2021। एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है, इसका एक दूसरा एडिशन है। इस कैंपेन का क्या नाम है, मुंह बंद रखो। कैंपेन का नाम ही कुछ फनी सा है। इसमें क्या होगा, जो भी फ्रॉड होता है उसके जरिए उसके लिए जो एक अवेयरनेस फैलाने के लिए एक तरह से ये कैंपेन है, जागरूकता, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। इतना सारा फ्रॉड होता है उसको रोकने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने का ये कैंपेन है, जिसका नाम क्या है, मुंह बंद रखो। ये एक सेकंड एडिशन था एचडीएफसी के द्वारा। एक वीक ही मनाया गया है, इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक। कब से कब तक, नवंबर 24 से लेकर के 20 नवंबर तक मनाया गया है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस टू इंट्रोड्यूस इंटरनल ऑम्बुड्समैन मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग टू टाइप्स नॉन बैंकिंग फिनेंशियल एनबीएफसी। These two types of NBFC are deposit taking with 10 or more branches, non-deposit takings। इसमें कुछ लिमिट लगा दिया है कि जो आरबीआई है ना, क्या किया है, इंटरनेशनल ऑम्बुड्समैन मैकेनिज्म के तहत दो को रखा है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो एनबीएफसी होता है, इसमें भी दो पार्ट को रखा है, डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग। जो डिपॉजिट टेकिंग है जिसमें क्या है, 10 या 10 से ज़्यादा ब्रांच है वो इसके अंडर आएंगे। और जो नॉन डिपॉजिट है उनका एसेट का साइज कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो इस मैकेनिज्म में आएगा।
नेक्स्ट मूव करते हैं। कह रहा है कि द टोटल कॉर्पस ऑफ द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑफ आरबीआई हैज रीच्ड 614 crore. PIDF scheme was launched by RBI in January 21 to subsidize deployment of payment acceptance infrastructure in Tier 3 to Tier 6 सेंटर्स। इसमें क्या मेनली जो पेमेंट जो PIDF होता है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, वो RBI का है, तो उसने क्या किया है 614 करोड़ का एक क्या बोल सकते हैं उतना तक ये पहुंच चुका है। ये जो PIDF है कब लॉन्च किया गया था? जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। किस चीज़ के लिए? पेमेंट को एक्सेप्टेंस कर ले, पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए जो POS जो सिस्टम होता है उसको डिप्लॉयमेंट को सब्सिडाइज करने के लिए ये बनाया गया था। आगे मूव करते हैं। वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लेंडिंग इंक्लूडिंग लेंडिंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड मोबाइल ऐप्स विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। RBI हेड सेट ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑथराइज्ड RBL बैंक टू कलेक्ट डायरेक्ट टैक्सेज ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस फ्रॉम द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। इसमें क्या होगा? RBI ने ऑथराइज्ड कर दिया है RBL रत्नाकर बैंक लिमिटेड को कि वो क्या करेगा, सारे टैक्स को कलेक्ट कर सकता है। किसके बिहाफ पे? CBDT जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उसके तहत। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट सेक्टर लेंडर जो ICICI बैंक है, क्या लॉन्च किया है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? ट्रेड इमर्ज। ये भी इंपॉर्टेंट होगा, ट्रेड इमर्ज ये लॉन्च किया गया है फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स टू ऑफर देम डिजिटल बैंकिंग एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज। क्रॉस बॉर्डर पे भी क्या है, इंडिया के बाहर भी जो भी एक तरह से ट्रेड पर्पस से रिलेटेड जो काम होता है, ट्रांजैक्शंस होता है, इसमें बड़ा हेल्प करेगा, जिसका नाम क्या है? ट्रेड इमर्ज। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ICICI बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवील्ड अ ड्राफ्ट स्कीम फॉर अमलगमेटिंग द पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक विथ दिल्ली बेस्ड यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। हमको यहाँ पे बस यही पॉइंट याद रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक ड्राफ्ट स्कीम साइन किया है जिसमें क्या है, अमलगमेट करने का, मिलाने का पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। कह रहे हैं कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर्ड विथ HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक। इसमें क्या किया? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक किसके साथ पार्टनर किया है? HDFC हाउसिंग फाइनेंस के साथ किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड पेनल्टी ऑफ Rs 1 करोड़ ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वायलेटिंग सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 19 बैंकिंग। इस एक्ट को उल्लंघन करने के लिए, इसको वायलेशन करने के लिए RBI ने SBI पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। HSBC India has launched India first credit card made from the recycled PVC chloride। HSBC जो इसका हेडक्वार्टर लंदन में आता है, इसका कुछ ब्रांचेस इंडिया में भी हैं। उसी ने क्या किया है, इंडिया का पहला ऐसा क्रेडिट कार्ड बनाया है जो कि रिसाइकल्ड किससे, जो PVC जो हम लोग घर में जो नल का जो पाइप लगा रहता है या फिर कोई भी वायर का जो सबसे आउटर पार्ट काफ़ी हार्ड होता है उसको PVC बोला जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। तो इसको रिसाइकिल करके इंडिया का पहला क्रेडिट कार्ड HSBC ने बनाया है। यहाँ पे कुछ दिया है, द कार्ड वाज मेड फ्रॉम 85% रिसाइकिल प्लास्टिक, ईच कार्ड विल सेव 3.18 ग्राम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। तो ये सारी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है। एक और पॉइंट मिस हुआ है, देखते हैं क्या है। एक मिनट, वेट। ओके, थैंक यू।